बड़ी खबर के प्रायोजक हैं बांके बिहारी जी ज्योतिष केंद्र, बांके बिहारी जी रत्न, रुद्राक्ष व वास्तु केंद्र, ज्योतिष मणि, डॉक्टर SK शर्मा, गंगानगर, मेरठ। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर में उस सभी खबरों को मैं आप तक पहुंचाता हूं जो घर घर से जुड़ा हो, जन सरोकार से जुड़ा हुआ होता है। किसी भी परिवार या घर की सफलता की कहानी महिला से होकर गुजरती है। जब घर की महिला सशक्त होती है, जागरूक होती है, तो न केवल बच्चों को बेहतर बनाती है, घर को भी संस्कारवान बनाती है। कुछ यही दारोमदार पतंजलि का भी है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का मामला हो, योग का मामला हो, या महिलाओं को सशक्त करके स्वदेशी उत्पाद से जोड़ने का मामला हो, अब पतंजलि योगपीठ महिलाओं के सहारे लोगों को न केवल निरोग करेगी, बच्चों को संस्कारवान भी बनाएगी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिला पतंजलि योग समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीदेवी जी। आज हम उनसे बात करते हैं। 2-3 मुद्दे हैं, शिक्षा बोर्ड को लेकर, 28 तारीख के कार्यक्रम को लेकर और योग को लेकर कि महिलाएं जब स्वस्थ होंगी तभी तो हमें आपको स्वस्थ रखेंगी। नमस्कार, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगा भारतीय शिक्षा बोर्ड पे। जो भारतीय शिक्षा बोर्ड मोदी सरकार ने गठन किया, उसके पहले अध्यक्ष स्वामी रामदेव को बनाया गया है। इस बोर्ड का बहुत संक्षिप्त बताइए कि मादा दारोमदार क्या है, जिस्ट क्या है, इस बोर्ड से आप क्या करेंगी? इस बोर्ड के माध्यम से हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जिसमें योग, यज्ञ और वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, उसको हमारे जो मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू हुई तो वो हमारे जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो नष्ट हो गई थी। तो उस पाठ्यक्रम को इस नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हुए हमारी जो नवीन शिक्षा पद्धति है, जिसके द्वारा हम अर्थोपार्जन भी करते हैं, तो हमें अर्थोपार्जन की शिक्षा भी चाहिए। तो हमारे ये नए शिक्षा बोर्ड में प्राचीन और नवीन दोनों सब्जेक्टों का समावेश किया गया है और समन्वित रूप से पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए, जिससे बच्चा हर क्षेत्र में एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके, हर क्षेत्र में एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर सके। बिल्कुल, एक बात मैं साफ कर दूं यहाँ पे कि जैसे आपके अंदर संशय हुआ कि मेरा बच्चा इस भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ के नौकरी पाएगा, अमेरिका जाएगा, अंग्रेजी बोलेगा या नहीं बोलेगा, लेकिन साफ कर दूं कि वो सब कुछ करेगा, लेकिन साथ में एक फ्लेवर आपको मिलेगा भारतीय संस्कृति का, संस्कार का। जो अपने धर्म ग्रंथ को आप भूलते जा रहे हैं, संस्कार को भूलते जा रहे हैं आपके बच्चे, वो तमाम चीज़ों का समावेश होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी शिक्षा से महरूम रह जाएंगे। जी बिल्कुल, अच्छी शिक्षा आपको मिलेगी। जो वर्तमान जो शिक्षा लागू हो रही है उसमें हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का विकास भी होगा बच्चों में, और नवीन शिक्षा जो कि हमारे धनोपार्जन के लिए, हाँ, वो भी दी जाएगी, यानी स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हमारा बच्चा बेरोजगार नहीं रह सकता है। हर क्षेत्र में जो बच्चा चाहे जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, चाहे राजनीति में जाना चाहता है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक सोशल वर्कर के रूप में कार्य करता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का उद्देश्य है कि हमारे भारत का बच्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने को सर्वोपरि रखते हुए स्थापित अपना परचम। अभी भारत में 2 सेंट्रल बोर्ड है, एक CBSE, एक NIC और एक 3 सेंट्रल बोर्ड है। NIC है और ICIC है और CBSE है। भारतीय शिक्षा बोर्ड बनने के बाद अगर आप स्कूल खोलते हैं तो आप भारतीय शिक्षा बोर्ड से भी एफिलिएशन ले सकते हैं। इस मतलब को लेकर आप एक चीज़ बताइए कि अभी तक कहीं से एप्लीकेशन आए हैं या इसका पहला स्कूल कहाँ खोला जाएगा, ऐसा कुछ कंसेप्ट बनाया गया? देखिए, लगातार एप्लीकेशंस आ रही हैं और चूंकि अभी 3 अगस्त को ही मान्यता मिली है, तो अभी उस पर कार्य हो रहा है, पाठ्यक्रम बन के तैयार हो रहा है और सबसे पहला स्कूल जो है हमारे पतंजलि योग पीठ में ही स्थापित होगा। बाकी तो जिलों में, हर जिले में स्थापित करने का उद्देश्य है। और फिर हर जिले में एक ही नहीं, जो CBSE बोर्ड की तरह जो भी मान्यता लेना चाहता है, उस मान्यता में जो उसकी आवश्यकताएँ, हाँ, वो पूरी जो करेगा उसको मान्यता। नियम, कायदे, कानून जो भी होंगे वो फॉलो किए जाएंगे। साथ में बता दूं, रामदेव अध्यक्ष बने हैं, साथ में कई लोग उसमें मेंबर ही बनेंगे, लिहाजा बोर्ड की बैठक होगी, नई रूपरेखा पे निर्णय होगा। उसके बाद खैर
28 तारीख को आपका एक बहुत बड़ा महिला सम्मेलन मेरठ में हो जा रहा है, क्रांति भूमि में पहली बार होने जा रहा है। उसका दारोमदार क्या है, कितनी महिलाएं आएंगी, कहाँ से आएंगी, अब पूरा जिस्ट क्या है महिलाओं को बुलाने का? जैसे महिलाएं कहाँ से आई, जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश 24 जिलों को मिलाकर बना है, तो 24 जिलों से हमारी कम से कम नहीं तो 100 बहनें आ रही हैं, कहीं से 50 भी आ रही हैं, से अधिक ही आएंगी, कम नहीं आएंगी। तो महिलाओं को जोड़ने के पीछे क्या आपकी मंशा है वो बताइए। देखिए, महिलाओं को जोड़ने के पीछे तो हमारी मंशा यही है कि यदि घर की धुरी महिला होती है और महिला अगर सुसंस्कारवान होगी, शिक्षित होगी, तो निश्चित ही वो अपने परिवार को अच्छा बना पाएगी, और जब परिवार अच्छा बनेगा तो समाज और राष्ट्र अपने आप अच्छा बनेगा। मतलब घर की सफलता महिलाओं को मजबूत करने से हो जाता है। तो इसमें महिलाओं को आप योग से, स्वदेशी उत्पाद से और भारतीय शिक्षा नीति तीनों की घुट्टी पिलाएंगी आप महिलाओं को? हाँ बिल्कुल भैया। योग तो हमारा पहले से स्थापित हो ही चुका है। योग आयुर्वेद, जो हमारी बहनें थीं, जैसे पहले हमारे बच्चे, छोटे बच्चे होते थे, माँ जो है बच्चों के मालिश करती थी, काजल लगाती थी, नाक में तेल डालती थी, तो अब वो नहीं होता है। और उसी का कारण क्या है कि उन चीज़ों को हमारी जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया था उसको भूल चुके हैं। और अगर बुखार भी आता है, जुकाम भी होता है, तो हम एलोपैथी दवा लेने चले जाते हैं। और एलोपैथी दवाएं, ये सिद्ध हो चुका है कि एलोपैथी दवाओं से उन मासूम बच्चों को शुगर जैसी बीमारियां होने लगी। ये उसी का प्रभाव है। तो हर तरीके से महिलाओं को जागरूक करेंगे आप। और उस दिन कितने बजे से कितने बजे कार्यक्रम है? कार्यक्रम 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा। और सबसे पहले उसमें पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज का भी आशीर्वाद, ऑनलाइन आशीर्वाद मिलेगा। सब जो संबोधित करेंगी वो हमारी महिला मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर साध्वी देवप्रिया दीदी जी, हाँ, वाइस चांसलर भी यहाँ की रहेंगी, विश्वविद्यालय की, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की, और भी 2 बहनें। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पतंजलि योग पीठ के जरिए हम सबको योग की बारीकियां सिखाई जाती हैं, उसी तरह उन महिलाओं को भी सशक्त बनाया जाएगा 3 चीजों से। घर में निरोग कैसे रहें, बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाएं, और भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो नई बारीकियां सामने आई हैं उसे रूबरू कराने के लिए, ताकि महिलाएं समझेंगी तभी अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड वाले स्कूल में पढ़ा पाएंगी। तो आप अगर ये खबर देख रहे हैं, मेरठ में हैं या मेरठ के आसपास जिलों में रहती हैं, तो आप 28 तारीख को यूनिवर्सिटी के नेताजी सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में आ सकती हैं और तमाम चीज़ों से आप रूबरू होंगी, जानकारी मिलेगी और आपको सशक्त बनने में एक नया रास्ता बनेगा। 28 वाले कार्यक्रम के आप उप संयोजिका हैं, क्या है कार्यक्रम की रूपरेखा, कैसे है? आने वाले 28 को एक महासम्मेलन होने जा रहा है मेरठ की क्रांति भूमि पर। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये कार्यक्रम हम सबके सहयोग से होने जा रहा है। इसका कार्यक्रम का जो मेन पर्पस रहेगा वो ये है कि महिलाओं को जो माध्यमिक शिक्षा हमें मिल रही है, उसके साथ साथ में जो अभी हमारे साथ में बच्चे हैं, संस्कारों से विलुप्त हो चुके हैं और आने वाली पीढ़ी इन सबको भूल चुकी है, हमारे वेद, पुराण, उपन्यास, ये सब आज देखने को भी नहीं मिलते हैं, उसको शिक्षा के रोजाना खबर का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। आजादी के अमृत वर्ष में निगम, सफाई कर्मियों और स्वच्छता दूतों द्वारा शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में तिरंगा रैली निकाली आने वाला युवा है वो पहले की तरह हमारे संस्कारों से पूर्ण रूप से मतलब रहे और वो हमारे साथ में आगे बढ़े। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम हर्षिता आर्या, मैं पतंजलि योग समिति महिला प्रभारी मेरठ की। 28 वाले कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी, ये 28 अगस्त को हमारा होने वाला महिला महासम्मेलन जो 24 जिलों का हो रहा है, उत्तर प्रदेश पश्चिम पूरा ही है, तो हम उसे भव्य बनाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम सफल बनेगा। और हमारी आदरणीय दीदी जी बैठी हुई हैं, उनका पूरा सहयोग है। और आप लगातार खबर देखते रहिए। हम रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना।